हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ से मैंने अपना दूसरा व्लॉग शुरू कर दिया है और यहाँ मेरी तैयारी हो रही है सुबह जो जाना है दिए जलाने के लिए। तो बस वही मैं थोड़ी सी यहाँ पे तैयारी करके रख रही हूँ। थोड़ी सी तैयारी अब रात को करके छोड़ दूँगी, जो बाकी का काम होगा वो सुबह कर लूँगी। तो जो छोटे छोटे दिए होते हैं, चुग्गे बोलते हैं हम उनको, तो वो मैंने धुल के रख दिए थे, आज दिन में ही मंगवाए थे। पहले मेरे दिमाग में आए भी थे लेकिन मैं भूल गई और फिर इनको मैंने अच्छे से धुल लिया था क्योंकि मिट्टी वगैरह लगी रहती है, और सुखा लिया है। अब इनको मैं रख रही हूँ। और मेरी ससुराल में बहुत ज़्यादा दिए जलते हैं, बहुत ज़्यादा जो है चुग्गे वगैरह लेके जाने पड़ते हैं, और बस घी बत्ती वही सब मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। बाकी जो प्रसाद वगैरह होगा तो वो हम रास्ते में से ही ले लेंगे। जो घर का है वो घर का सारा सामान मैं तैयार करके रख लूँगी। फिर ये है कि तैयार होने का काम ही रह जाएगा। बाकी घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर के मंदिर की पूजा वगैरह, सुबह को भी बहुत सारे काम होते हैं। तो घी वगैरह का मैं सारा काम यहाँ पे निपटा लेती हूँ। और ये वीडियो कल तक चलेगी। तो शुरू मैंने अभी से कर दी है, अभी एक वीडियो का एंड किया है और दूसरी मैंने यहीं से शुरू कर दी है। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ सुबह। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हैप्पी होली आप सभी को। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तैयार हो गई हूँ ससुराल जाने के लिए। तो दिए जलते हैं हमारे यहाँ होली पे गांव में। तो बस मैं तैयार हूँ, बस अब निकलने ही वाले हैं। और आप सभी को होली की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि फिर मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिलने वाला है। पूरा दिन हमारा अब यहाँ वहाँ इस तरह सफ़र में ही कट जाएगा। भगवान करे सबके जीवन में होलिका माता सब अच्छा अच्छा करे, बुराई का अंत करे, सब बुराइयां जलकर राख हो जाएं। और जो ये कोविड फिर से पनप रहा है, फिर ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, तो इसका भी अंत हो जाए। सब प्रे करिएगा। तो बस इसी के साथ शुरू करते हैं आज का दिन, क्योंकि वीडियो तो पहले से ही शुरू कर रखा है लेकिन दिन अभी बाकी है। पूजा वगैरह हो गई है, सब काम कंप्लीट है और निकलते निकलते लेट ही हो गया, ये तो आपको पता ही है। फिर भी हो ही जाता है। इतनी जल्दी मैं उठी थी, 4 बजे उठ गई थी और फिर भी ये टाइम हो गया है। पूजा वगैरह सब काम करने में इतना टाइम तो हो ही जाता है। और मेरे बाल देखिए जरा, ये जो है छोटी छोटी मुच्छे सी, बहुत ज़्यादा मेरे बालों की हालत ख़राब है। पर मुझे पल्लू लेना है सर पे, बहू बन के जाना है अच्छे से ससुराल। ऐसे तो ऐसे मुझे ससुराल बहू बन के जाना है। तो चलिए चलती हूँ और आपको भी लेके चलती हूँ। जैसा जहाँ जितना होगा आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए। तो बस अब हम निकल लिए हैं और आज बहुत अच्छा लग रहा है चलते हुए, क्योंकि हमारा जो ये हाईवे है अच्छे से बन गया है, तैयार हो गया है। काफ़ी टाइम से काम चल रहा था इसके ऊपर, लेकिन पहली बार हम आए थे तब इतना तैयार नहीं था, लेकिन इस बार आए तो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है सब कुछ और बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन बस कमी यही रह जाती है कि हम तो चले जाते हैं, बच्चे घर पे रुकते हैं। पर क्या करें, देखिए बड़े बच्चे हो गए हैं और इतने सारे लोग, हम 6 हो जाते हैं तो नहीं आ पाते हैं एक गाड़ी में। बहुत ही भीड़ भाड़ हो जाती है और फिर थकान ही होती है बच्चों को, क्योंकि शाम को ही हमें वापस आना है। और आप देखिएगा क्या हालत होने वाली है पूरा दिन। बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। उससे अच्छा है कि अपने घर आराम से त्यौहार को रहें, लेकिन हमारा ऐसा मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। होली हो चाहे दिवाली, तो ऐसा ही हमारा ये दिन जाता है। जाना पड़ता है गांव में, जो रीति रिवाज हैं वे निभाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। और फिर ऐसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, और कर भी दूँ मान लिया, वैसे तो मेरा मन नहीं करता है, लेकिन फिर पापा को भी अच्छा नहीं लगता। जब तक बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं तो उनके रीति रिवाज हमें करने चाहिए। और फिर मानने वाली बात भी है, मैं भी मानती हूँ।
तो बस अब हम गांव में आने ही वाले हैं, गांव आ चुका है। ये देखिए मेरी ससुराल आ गई है। ये सामने जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे ससुराल का घर है। सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा ससुराल का घर है। हमारा ही है क्योंकि हम सब अभी इकट्ठे रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे चाचा ससुर हैं अलग नहीं हैं। तो घर जाने के बाद फिर चाय वगैरह हुई। वैसे तो मनाही कर रहे थे कि देर हो जाएगी, लेकिन फिर हम चाय वगैरह लेने के बाद आए हैं दिए जलाने के लिए। और ये मेरी चाची सास हैं जो मेरे आगे हैं, और मैं, बस हम दोनों दिए जलाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। तो दिए जलाने का प्रोग्राम शुरू होगा और करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच का टाइम हमें लगता है। इतना टाइम लग ही जाता है क्योंकि हमें 3 जगह जाना पड़ता है। तो सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ आए हैं। गाँव में मेरी तरह आते जाते हैं या फिर गांव वाले हैं तो उनको पता है भूमिया खेड़ा होता है, और भूमिया खेड़ा पे त्यौहार को दिए जलाए जाते हैं, होली दिवाली। और वैसे भी देखिए जब गांव में रहते हैं तो बहुत टाइम होते हैं ऐसे कि दिए जलाए जाते हैं, लेकिन मेरा टाइम तो सिर्फ त्यौहार को ही लगता है। तो मेरी चाची सास मतलब बोलती रहती हैं कि अच्छे से जला, तो कभी कभी आती है, कभी कभी मौका मिलता है, मैं तो बार बार आती रहती हूँ। तो बस ऐसे करके हमारा दिए जलाने का काम यहाँ का हो गया है। देखिए, और आज ये भी आ गए थे अंदर ही कि चलिए दिखाता हूँ, भूमिया खेड़ा को दिखाता हूँ। और ये है हमारी भूमिया खेड़ा। बाकी देवता भी यहीं पे साइड में हैं। देखिए ये सारे देवता हैं यहाँ पे। तो मेरे मायके में भूमिया खेड़ा के पास देवता नहीं हैं, देवता अलग खेत में हैं। और मेरी ससुराल में यहाँ पे देवता भी हैं और भूमिया भी है। तो कुछ देवता खेत में हैं, कुछ यहाँ पे हमने दिए जला लिए और फिर हम जाएंगे खेत में। तो दिए जलाने के बाद हम आ गए हैं, और जहाँ पे दिए जलाए हैं वहाँ पे काफ़ी दूर था, तो थोड़ा सा पैदल चल के हम गए थे क्योंकि गाड़ी तो नहीं जा सकती वहाँ पे। और ये देखिए ये है इनके आम के पेड़ जो इन्हीं के खेत में हैं, और मतलब हमारे ससुराल के खेत में हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा, और ये ग्रीन ग्रीन घास है, ये पशुओं का जई बोलते हैं इसको। तो मैं चाची जी से पूछ रही थी कि ये जई है ना चाची जी, तो बोली हाँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पे बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब हम तीसरी जगह आ चुके हैं। ये हमारा दिए जलाने का तीसरी जगह का है। तो यहाँ भी हम काम कर लेंगे पूरा अपना, और फिर जाना है होली माता पे। तो होली माता को भी पूजना है, ठंडा करना है, फिर उसके बाद हम होली माता पे जाएंगे। तो आज तो हमारे 4 जगह का हो जाता है, और दिवाली को 3 जगह होता है क्योंकि दिवाली के दिन होली नहीं पूजती। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, तो आखिर एक काम हमारा हो गया, ससुराल से आ गए हैं, दिए जलाने का काम हो गया, और फिर खाना वाना हुआ, फिर बहुत देर लग गई बैठे बैठे। कभी कभी आते हैं ना तो उठने ही नहीं देते, बातें इतनी हो जाती हैं। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बुआ जी के घर। मेरी बुआ जी का घर है, रास्ते में ही पड़ता है, तो थोड़ी देर हमें वहाँ पे जाना है। तो थोड़ा सा वहाँ मिलते हैं सबसे, और फिर जाएंगे दीदी के घर, मतलब मेरी ननद के घर। तो उनके यहाँ जाएंगे, और घर जाते जाते देखिए रात ही हो जाएगी, लेट ही हो जाएगा काफ़ी। तो ये होता है हमारा होली दिवाली का त्यौहार, ऐसे होता है।
सब अपने घर में रहते हैं, तैयार होते हैं, आराम करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, लेकिन हमारा ये होता है घूमना फिरना। बच्चे घर पे अकेले हैं तो बच्चे भी बेचारे बोर हो जाएंगे अकेले। बनाना खाना भी उनका अपने आप ही, मैगी वैगी करेंगे, जो भी करेंगे। फिर शाम तो नहीं बोलूँगी, खैर रात हो जाएगी तो रात को फिर जाके मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि त्योहार है, खाना भी बनता है और खाना भी आज के दिन पक्का बनता है, तो वो भी बनाना है। और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, अब आगे जो है वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, जल्दी कर लेंगे। और फिर घर पे आके मैंने वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब फिर बातें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, अच्छा नहीं लगता कि मैं फिर कैमरा लगा के बैठूँ। और ऐसा नहीं था कि कोई वीडियो बनाए फिर या तो किसी को बनानी पड़ती है, बोलो कि वीडियो बनाओ, वो अच्छा नहीं लगता। तो घर पे मैंने आज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, बस खाना पीना हुआ, बातें वगैरह हुई। टाइम कब निकल जाता है, कितना निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। बोलते रहते हैं सब, और रुक जाओ, पर क्या करूं। तो चलिए अब मिलती हूँ बुआ जी के घर पे। तो यहाँ पे बुआ जी का घर आ चुका है। देखिए बिल्कुल लास्ट वाला घर मेरी बुआ जी का घर है और ये इनका फ्रंट का है। लुक बहुत ही अच्छा है बुआ जी के घर का और बहुत बड़ा घर है। तो यहाँ पे भी आए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, चाय वगैरह हो चुकी है और अब ये नीचे चले गए हैं थोड़ी देर के लिए। अभी तक ये भी नीचे यहीं पे बैठे हुए थे हमारे पास ही। और ये बीच में आप जानते ही होंगे, पहले मैंने मिलाया है, ये मेरी बुआ जी हैं जो बीच में मेरे पास बैठी हैं। और इधर बुआ जी के पास बैठी है ये छोटी बहू है, मेरी छोटी भाभी, बुआ जी के सबसे छोटे बेटे की बहू। और ये है बड़े बेटे की। तो ये मेरी दोनों भाभियां हैं, मुझसे तो छोटी ही हैं। तो यहाँ पे आके बिल्कुल अपने मायके जैसा मुझे लगता है। ये नहीं लगता कि हम बुआ जी के घर आए हैं, कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा। हमारा बुआ भतीजी का जो रिश्ता है वो बहनों से भी बढ़ के है। दो बहन भी इस तरह से बातें नहीं करती जिस तरह से मैं और बुआ जी करते हैं। और जो भाभियां हैं, भाई हैं, तो जैसे मेरे अपने भाई हैं, विकास है, बिट्टू है, उसी तरह से संदीप और रोबिन है मेरी बुआ के बेटों के नाम, तो वो हैं। और इनकी बेटी तो खैर अपनी ससुराल में है, पारुल, उसको भी मैंने आप से शायद मिलाया था पहली बार, तब यहीं पे थी। तो यहाँ हमारे पूरे गपशप चल रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन मन में खुदबुद ये हो रही है कि देर हो रही है, चलना है। शाम होने वाली थी और उधर दीदी का फ़ोन आए जा रहा है बार बार, कब तक आओगे। दीदी वेट कर रही हैं। और यहाँ एक शैतान बच्चा आ चुका है। ये दो ट्विंस बच्चे हैं बड़ी भाभी के, संदीप के बच्चे हैं दो। ये जुड़वा हुए थे तो दोनों एक जैसी इतनी शैतानी करते हैं। और जो भतीजी है, इनकी एक बेटी भी है, वो कहीं बाहर गई है तो वो तो मिल नहीं पाई। और ये छोटी है। तो अभी एक नन्हा मेहमान घर में इनके आने वाला है कुछ ही टाइम में। तो बुआ जी के घर में काफ़ी रौनक लगी रहती है बच्चों से, अच्छा लगता है। लेकिन कभी मेरा रुकना हो नहीं पाता है कि मैं यहाँ पे 1-2 दिन रुक जाऊँ। मम्मी के पास नहीं रुक पाती तो यहाँ तो कैसे रुकूँ, मेरा होता ही नहीं है कभी भी। लेकिन मन बहुत लगता है। हाँ जी, तो हम बुआ जी के यहाँ से आ गए हैं और अब दीदी के घर पहुँचने वाले हैं। तो ये गए हैं मिठाई वगैरह लेने के लिए, फल फ्रूट लेने के लिए, और मैं अभी गाड़ी में ही बैठी हूँ। तो मैं आज नहीं गई हूँ। और थकान बोल लूँ तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और ये भी थक चुके हैं, इनकी तबीयत वैसे भी कल से डाउन है, थोड़ी सी हल्का सा बुखार है इन्हें कल से। लेकिन क्या करें, जो आज के ज़रूरी काम है वो करने हैं, निपटाने हैं काम, तो इसलिए तो मेरे भी सर दर्द होने लगा है। अब दवाई मैं साथ में लेके नहीं आई हूँ और सर में दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी उठना और इतना सारा एक दिन में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन क्या करें, जो ज़रूरी काम है वो करने पड़ते हैं। तो बस मैंने सोचा चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं मिल लेती हूँ और बता देती हूँ कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या क्या हमने निपटा लिया है। तो हमें आज ज़्यादा टाइम ससुराल में ही लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है वहाँ पे। फिर थोड़ा सा टाइम बुआ जी के यहाँ पे भी लगा, क्योंकि इतने दिन में अब बाद जाते हैं तो सब बातें करते हैं इतना टाइम। और फिर भी बोल रहे थे अभी रुको। पर क्या करें, मैंने इतना रुकेंगे तो
बहुत ही रात हो जाएगी आज तो सच में। और अभी हम जाएंगे और शाम होने वाली है, तब फिर थोड़ा बहुत टाइम दीदी के पास भी लगेगा। और आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ आपको थकी थकी दिखाई दे रही होगी, सुनाई दे रही होगी, तो थकान काफ़ी हो रखी है। तो चलिए देखते हैं धीरे धीरे जैसे भी होता है। तो हम आ चुके हैं दीदी के घर और आप देख सकते हैं बस शाम होने ही वाली है। तो यहाँ पे फिर आने के बाद हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि हमें कुछ रिकॉर्ड भी करना है। और आज दीदी के घर पे कोई था भी नहीं, दीदी थी और जीजा जी थे, सब लोग बाहर गए हैं कहीं रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं सब। तो दीदी बस फिर हम बातों में ही लग गए, पता ही नहीं लगा कि हाँ रिकॉर्डिंग भी करनी है कुछ। बाद में जब गाड़ी में बैठ के हम चल दिए तब मुझे याद आया कि हो दीदी से तो मिलवाया ही नहीं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब हरिद्वार आएगी तब आपको अच्छे से मिलवाऊंगी। कई बार होता है देखिए, हर टाइम रिकॉर्डिंग भी अच्छा नहीं लगता है, बातों में ध्यान ही नहीं आया बिल्कुल भी। तो अब हम वापसी के लिए निकल चुके हैं और अंधेरा अच्छे से हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, ठीक ठाक रोड खाली पड़ी है, तो चलते हुए मन लग रहा है अच्छे से, जल्दी ही पहुंच जाएंगे शायद। लेकिन आज टाइम काफ़ी लगने वाला है क्योंकि हम निकले ही इतना लेट है दीदी के घर से, करीब 7:30 का टाइम हमें हो चुका था। और फिर भी टाइम से ही पहुंच गए क्योंकि रास्ता एकदम साफ है, मतलब भीड़ भाड़ नहीं है। कहीं ट्रैफिक वगैरह होता है, जाम वगैरह मिल जाता है ना, फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को बोल दिया था मैंने इस टाइम तक आएंगे, तो फिर जाने के बाद जो होगा जैसे होगा वो तो भी कुछ नहीं पता। हालत तो है नहीं कुछ करने की, लेकिन त्योहार है, खाना ज़रूरी बनता है, तो खाना तो बनाना पड़ेगा, जाके नहाना धोना होगा। पूरा दिन हो गया इस तरह घूमते घूमते। तो बस इस वीडियो का एंड मैं आज यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि अगर घर जाके रिकॉर्डिंग इसी में करूँगी खाने वाने की तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो ये हो जाएगी। तो हो सकता है मैं रिकॉर्ड शाम को भी करूँगी, मतलब रात को करूँगी, जो खाना जाके बनाऊँगी तो वो अगली वीडियो में मैं ऐड कर दूँगी। अब करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you for watching. Once again, happy Holi!